बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ग्रोथ अडाप्टेशन। तो जो ग्रोथ अडाप्टेशन होती है तीन तरह की होती है, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ओके, एंड डिस्प्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में जो सेल होता है वो उसका नंबर बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ओके, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ जाता है। मेटाप्लेजिया के अंदर जो सेल का एक फिनोटाइप है वो दूसरे फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल स्क्वेमस सेल कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर, या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम किसी और एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो सेल का टाइप है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, जो स्टेम सेल की जो प्रोग्रामिंग है वो रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। नॉर्मली अगर स्टेम सेल ने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनानी है तो वह इस बार कॉलमनर एपिथेलियम बनाना शुरू कर देगा। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ प्री कैंसरस सेल। डिस्प्लेजिया क्या होता है, असल में डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ होती है। और जो डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ है यानी सेल का ग्रोथ का जो पैटर्न है वो ख़राब हो गया है, तो ये आपको देखने को मिलता होता है मैलिग्नेंसी में। ठीक हो गया। तो डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ प्री कैंसरस सेल। जो हाइपरप्लेजिया रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि जब आप स्टिमुलस निकाल दोगे तब वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो ब्रेस्ट के टिश्यू का हाइपरप्लेजिया करा देता होता है। मेटाप्लेजिया भी रिवर्सिबल होता है कि जब आप वो स्टिमुलस निकाल दोगे, फॉर एग्जांपल पैराटिसोफेगस में क्या स्टिमुलस होता है, गर्ड होता है, तो वो रिवर्स हो सकता है। डिस्प्लेजिया भी रिवर्सिबल होता है, ओके, लेकिन कुछ हद तक। हाइपरप्लेजिया एक फिजियोलॉजिकल होता है, दूसरा पैथोलॉजिकल होता है। जो पैथोलॉजिकल वाला होता है वो कैंसर करवा सकता है, फिजियोलॉजिकल वाला नहीं करवाता। मेटाप्लेजिया पहले डिस्प्लेजिया करवाएगा और फिर उसके बाद कैंसर करवा देगा। डिस्प्लेजिया ये भी कैंसर करवा सकता है। हाइपरप्लेजिया लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हर हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं करवाता। ठीक हो गया। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ब्रेस्ट कैंसर को नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियम का हो तो वो कैंसर करवा सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल कैंसर करवा सकता है, ओके। और यहाँ पर जो बैरेट इसोफेगस है वो एडिनोकार्सिनोमा करवा सकता है। ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है। जो हाइपरप्लेजिया होता है ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है लाइक प्रेगनेंसी में, या पैथोलॉजिकल में। एग्जांपल हम नीचे पढ़ते हैं। मेटाप्लेजिया विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लाइक एग्जांपल है केराटोमलेशिया और मायोसाइटस ओसिफिकेन। यह सेलुलर स्ट्रेस की वजह से होता है। लाइक इन पेशेंट ऑफ गर्ड एसिड का रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से बैरेट इसोफेगस होता है। बैरेट इसोफेगस का मतलब है कि जो इसोफेगस की एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये रिप्लेस हो जाती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो बिल्कुल इंटेस्टाइन की होती है, ओके। और अगर मेटाप्लेजिया लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की। यूजुअली जो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों को एग्जिस्ट करते होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल का मतलब है डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। लाइक कार्डिक मायोसाइट, स्केलेटल मसल, नर्व, इनमें हाइपरट्रॉफी होती है। जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है वो कैंसर करवा सकता होता है, डिस्प्लेजिया करवा सकता है। लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वो कैंसर करवा सकता है। लेकिन जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया ये पैथोलॉजिकल तो होता है लेकिन ये कैंसर नहीं करवाता। क्लियर। एट्रॉफी में क्या होता है, एट्रॉफी में सेल का नंबर कम हो जाता है या फिर सेल का साइज कम हो जाता है। सेल का नंबर कैसे कम होगा, एपोप्टोसिस की वजह से। साइज कैसे कम होगा, ऑर्गेनेलिस की डिस्ट्रक्शन की वजह से। और यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म होता है कि जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, यूबिक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम, ये प्रोटीन को तोड़ देता है। यूबिक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम ये प्रोटीन को तोड़ देता है। इसके अलावा अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, अपने ही कंपोनेंट्स को खाना शुरू कर देते हैं। दिस इज आउट ऑफ एगी। इसके बाद मेटाप्लेजिया है। मेटाप्लेजिया में जो सेल का टाइप है वो चेंज हो जाता है, सर्फेस एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है। लाइक बैरेट इसोफेगस में जो एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है, जब गर्ड होता है, ओके। और फिर ये क्या करवा देगा, डिस्प्लेजिया करवा देगा। और डिस्प्लेजिया क्या करवा देगा, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। ठीक हो गया।
और मेटाप्लेजिया का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, स्टेम सेल की रीप्रोग्रामिंग होती है। स्टेम सेल जो किसी एक खास सेल को बनाते थे अब वो रीप्रोग्राम हो जाती है। मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल है, डैट मीन्स अगर आप स्टिमुलस को रिमूव करोगे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। डिस्प्लेजिया और कैंसर करवा सकता होता है, ओके, लाइक बैरेटिसोफेगस, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन होती है, लाइक एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ये ब्रेस्ट के कैंसर को बढ़ाता नहीं है। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में देखने को मिलता है जो कि बिनाइन लीजन होती है, मलिग्नेंसी नहीं करवाती। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, बैरेटिसोफेगस है, वो मलिग्नेंसी करवा सकता है। लाइक अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, केराटोमलेशिया होगा और मायोसाइटस ओसिफिकन होगा। मायोसाइटस ओसिफिकन का मतलब है कि मसल्स के अंदर हड्डी का बन जाना, कैल्सिफिकेशन हो जाना। अगर मीजनकाइमल सेल में मेटाप्लेजिया होता है, इसकी एग्जांपल मायोसाइटस ओसिफिकन है जो कि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया करवा देती है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ है। सेल का जो ग्रोथ है वो डिसऑर्डर हो गया, सेल ने 1 से 2 में कन्वर्ट होना है वो 1 से लेकर 3 में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। टिपिकल एग्जांपल है सर्वाइकल इंट्रापिथीलियल न्यूप्लेजिया, ये भी रिवर्सिबल होता है लेकिन ये मलिग्नेंसी की तरफ चला जाता होता है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल इंट्रापिथीलियल न्यूप्लेजिया HPV 16, 18, 31, 33 इसकी वजह से होता है और ये सर्वाइकल कैंसर करवा देता है, सर्वाइकल कैंसर करवा देता होता है। इसके बाद एप्लेजिया। एप्लेजिया में क्या होता है, सेल की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस, एक साइड की किडनी नहीं बनी। हाइपोप्लेजिया जिसमें सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लाइक टर्नर सिंड्रोम में स्ट्रीक ओवरीज होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो विटामिन ए का क्या क्या फंक्शन होता है। विटामिन ए हमारा इम्यून सिस्टम की मैच्योरेशन कराता होता है, ठीक हो गया, इम्यून सिस्टम की मैच्योरेशन कराता होता है। और अगर विटामिन ए के रिसेप्टर में मसला आ जाए, 15-17 की ट्रांसलोकेशन हो जाए तो उसकी वजह से एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया होता है, ओके, M3 वाला टाइप होता है और M3 में ही और रोड्स होते हैं, M3 वाला ही DIC करवाता है। क्लियर, ठीक हो गया। डेट इज़ वाई हम इसमें रेटिनॉइड्स देते होते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनॉइड, जो क्या करते हैं म्यूटेटेड रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाते होते हैं। विटामिन ए हमारे जो एपिथीलियम है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कंजक्टाइवा के लिए, कंजक्टाइवा एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आई को कवर करती है, लेकिन जब विटामिन ए नहीं होगा तो जो मेटाप्लेजिया होगा, मतलब जो कंजक्टाइवा की एपिथीलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है, उसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा और वो थिक हो जाएगी सेल्स, इसको बोलते हैं केराटोमलेशिया। तो ये आप देख सकते हो, ये केराटोमलेशिया आ जाएगा। अब हम इसको ये हमने पढ़ लिया सेलुलर अडाप्टेशन वाला टॉपिक, ओके। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, ओके। ये कितना बड़ा चैप्टर है ये वाला, बल्कि वीडियो को यहाँ तक रख